हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः आप 10th क्लास के छात्रों के बीच सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव लेकर उपस्थित हूँ। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरे घर के बगल में शादी विवाह है और इस कारण से यहाँ गीतनाद होती है, जो हमारी मिथिला की परंपरा रही है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत आपको आवाज़ में परेशानी हो सकती है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बता सकूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। देखिए, नाम है बहुलक। बहुलक मतलब जो बहुत बार आता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही आपका बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आया है? देखिए, इसको तो बनाने का तरीका है कि आप चरमान और बारंबारता लिखिए। जैसे चरमान है आपको 2, तो 2 क्या बार है इसमें? सो देखिए, 2 देखा जाए तो सिर्फ एक बार है। 2 सिर्फ एक बार है तो 2 को 1 लिखिए। 3 देखिए कितनी बार है, तो 3 हमारा कितने बार है? एक ही बार है। अब देखिए 4 कितनी बार है हमारा? तो 4 है हमारा एक ही बार, तो 1 लिखें। 4 के बाद आप डायरेक्ट है आपका 6 भी है आपको एक ही बार, 6 भी एक ही बार है। 7 को देखा जाए तो 7 है आपका 1 2 3 बार। देखिए 1 2 3 बार। 7 है कितनी बार हमारा? 3 बार। और 9 है हमारा 1 बार। 9 है 1 बार। तो इस तरह से आप देखिए, बहुत बहुलक का नाम हुआ बहुत बार। जो बहुत बार आया है वही बहुलक होगा। 7 हमारा सबसे ज़्यादा बार है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा? 7। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है इतना का बहुलक होगा, तो जो सबसे ज़्यादा आया होगा वही ना बहुलक होगा। देखने ही से लगता है कि 5 सबसे ज़्यादा बार है। देखिए तो 5 पर ध्यान दीजिए, तो 5 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 है 4 बार, और उतना कोई नहीं है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा इसका? 5। जो सबसे ज़्यादा बार रहता है वही बहुलक होता है। 5 सबसे ज़्यादा बार है, अतः बहुलक 5 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है कम से कम बारंबारता मान, मध्यमतम मान, अधिकतम बारंबारता मान। यही ना होगा? जो सबसे अधिक बार आता है वही ना बहुलक होता है। तो सी नंबर हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। अभी हम लोग ऊपर के 2 प्रश्न को देखे हैं, जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। चलिए तो 3 का सी होगा। बढ़ते हम लोग प्रश्न 4 की ओर। कहता है इतना का बहुलक होगा। फिर इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो 1 आया है 2 बार। देख लीजिए 1 आया है 2 बार और 3 आया है 3 बार, 0 1 बार। तो 3 ना होगा बहुलक। सबसे ज़्यादा बार कौन है? 3 है, तो बहुलक भी क्या होगा? 3। बहुलक माने बहुत बार जो आया। अगला है माध्यिका का। तो माध्यिका में क्या होता है? पहले हम लोग एक तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे सब चरमान को। जैसे पहले 1 होगा, पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। तो पहले क्या होगा? 1 होगा। पहले क्या होगा? 1 दीजिए, पहले दीजिए 1। 1 के बाद आ जाइए 2। 1 तो एक ही बार है, 2 भी एक ही बार है। 3 देखिए तो 3 है 1 बार। 4 कितने बार है? 1 बार। 5 कितने बार है? तो 1 बार। 6 कितने बार है? 1 बार। 7 कितने बार है? 1 बार। अब तो नहीं कुछ है, गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 मान है, तो 7 मान यहाँ भी है। तो इस तरह से देखिए, माध्यिका मतलब होता है मध्य वाला। माध्यिका का मतलब होता है मध्य वाला, सबसे बीच में। पहले बढ़ते क्रम में सजाए हैं, देख लीजिए। उसके बाद जो बिचला होगा वही होता है माध्यिका। तो 3 को इधर से छटा, 3 को इधर से छटा, बीच में बचा 4, तो माध्यिका हो गया क्या? 4। यहाँ माध्यिका का मान क्या हो गया? 4। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सी नंबर होगा। सी में माध्यिका दे रखा है 4। देखिए सी में दिया हुआ है 4, तो माध्यिका हो गया इसका आपको 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यमान। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो पहला 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 को पुड़ गया। 5 को था ना, तो 0 से शुरू हुआ पूर्ण संख्या। तो 1 2 3 4 5 को पुड़ गया। इसका पूछ रहा है माध्यमान। माध्य कौन होगा? माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ा जाता है। सबको ऐड करिए, सबको ऐड करिए, और 5 को है तो 5 से भाग दीजिए। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 हुआ। 5 दूनी 10, 2 हुआ माध्य। माध्य इसका क्या हुआ? 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही। अगर यहीं पर रहता 5 प्राकृत संख्या का, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 होता। लेकिन जब पूर्ण का कहा तो पूर्ण 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, इतना ही में 5 पुड़ गया। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब है हमारा प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृत संख्या कह दिया ना, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या, तो 3 हुआ 1 2 3, इसका कह रहा है कि माध्य जोड़ दीजिएगा, 3 गो अंक है तो 3 से भाग दे दीजिएगा, 6/3 तो मतलब क्या हो गया 2, इसका माध्य हो गया 2। वैसे इसको हम लोग ट्रिक से ही बना सकते हैं, यदि लगातार हो ना, मतलब समान अंतर पर हो, यदि एक एक के अंतर पर है तो बिचला माध्य हो जाता है। तो वैसे भी आप जोड़ लीजिएगा तीनों को, 3 गो है तो 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 2 5 1 6, 6 में 3 से भाग दिए 3 दूना 6, तो हमारा उत्तर जो हुआ इसका 2 हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 2 ये हो गया है माध्य, माध्य हो गया आपका बी नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बगल में देख लीजिए ईयर शब्द दिया गया है। संचयी बारंबारता वक्र जो है वो क्या कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र जो है तोरण कहलाता है। 14.3 में ये दिया गया है तोरण निकालना, तो संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है उसको क्या कहा जाता है, तो तोरण कहा जाता है। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहा जाता है, तोरण। अब जो है बढ़ते हैं 9 नंबर पर। कहता है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। प्रभु वर्ग चिन्ह जो होता है वो होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बट्टा 2, मतलब दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, तब होता है वर्ग चिन्ह। तो इसमें ऊपरी सीमा 20 है, निचली सीमा 10 है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, पहले 10 और 20 को जोड़ दीजिएगा और तब 2 से भाग दे दीजिएगा, यही वर्ग चिन्ह होता है। तो 20 10 हो गया आपका 30, 20 10 हो गया आपका 30। देखिए इन दोनों को जोड़ देना है, 20 और 10 को जोड़ देना है, तो 10 प्लस 20 बट्टा में क्या हो गया 2, ये हो गया 30/2, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह कितना हो गया 15, और इसका बी नंबर ही सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां जो प्रश्न है दिया हुआ है प्राप्तांक इतना की माध्यिका, फिर माध्यिका में बढ़ते क्रम में सजाते हैं हम लोग, माध्यिका में बढ़ते क्रम में सजाएंगे। प्रभु माध्यिका को देखिए बढ़ते क्रम में सजाइए, इसमें पहले 0 है तो पहले 0 लिख लीजिए, तब कौन है 0 के बाद 2 है तो 2 को लिख, 2 कितनी बार है एक ही बार, फिर 3 है कितनी बार एक बार, 3 के बाद 5 है एक बार, उसके बाद 6 है एक बार, 7 है एक बार, 9 है एक बार। डाटा गिन लीजिए क्या वो है 1 2 3 4 5 6 7, छूटना नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। माध्यिका होता है बिचला, 7 गो में 3 गो इधर छांट दीजिए और 3 गो उधर छांट दीजिए, बीच में कौन बचा 5, तो ये 5 ही हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका, यही 5 क्या हो जाती है माध्यिका। तो इसमें ऑप्शन हमारा 5 तो है ही नहीं 10वां में, जब 10वां में 5 नहीं है तो डी नंबर उतर जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर हो रहा था 5 और 5 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है आपको कि यदि इतना का माध्य 4 हो तो x का मान, आपको तो पहले ही बताए हैं कि जब भी माध्य निकालना हो तो सबको ऐड करिए, तो ऐड करिएगा तो x है जोड़ क्या है 3 है, जोड़ क्या है 4 है, जोड़ क्या है 5 है, क्या को संख्या हुआ 1 2 3 4, तो बट्टा में 4 दीजिए, कहा कि माध्य मैंने इसका 4 निकाला है, समझ गए। तो x का मान निकालिए, पहले जोड़ लीजिए, तो हो गया x प्लस जोड़िए 3 4 7 और 5 12 बट्टा में 4 बराबर क्या हो गया हमारा 4, नीचे में नहीं कुछ है 1, कोना को नहीं गुना करिए, x प्लस 12 को 1 से, तो वही होगा x प्लस 12, x प्लस 12 को 1 से गुना हुआ तो x प्लस 12 हुआ, 4 को 4 से गुना हुआ तो 4 चौक 16, तो x बराबर हो गया आपको 16 घटे 12 बराबर कितना हो गया 4। x का मान कितना हो गया यहाँ पर हमारा 4 नंबर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं 12 नंबर पर। फिर माध्यिका से आ गए इतना की माध्यिका, अरे भाई फिर माध्यिका में आपको बढ़ते क्रम में सजाइए, बिचला होगा उत्तर, तो 3 है, मान लीजिए पहले 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं है 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, फिर 10 भी है, फिर 12 भी है, गिन लीजिए क्या वो हुआ 1 2 3 4 5 6 गो, तो 6 गो इसमें भी है, लेकिन लफड़ा है कि बिचला तो इसमें पकड़ाएगा नहीं। देखिए 3 गो छाटिएगा तो बीच में बचबे नहीं करेगा, इसलिए इसमें दुइये गो छाटिए, 2 इधर से और 2 इधर से, बीच में बचा 7 और 9, तो 7 9 2 गो बच गया ना, चाहिए तो एक हो, इसलिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बीच में जो 2 गो बच जाएगा उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 9 7 16 बट्टा 2 हुआ, तो कितना उत्तर हो गया 8। तो इसकी जो माध्यिका हुई वो क्या हुई 8, 12 का ए हो गया। चलते 13 नंबर पर। 13 नंबर में पी क्यू आर का गणितीय माध्य, अरे भाई 3 अंक है तो तीनों को जोड़ लीजिए, 3 अंक है ना, पी तो जोड़ लीजिए P प्लस क्यू प्लस आर, 3 गो है तो 3 से भाग होगा, यही माध्य होगा, P प्लस क्यू प्लस आर बट्टा 3, 3 गो अंक है ना इसलिए 3 से भाग पड़ा, डी नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
14 नंबर देखिए क्या है, कहा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। अरे भाई प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 से जोड़िए, 5 को जोड़िए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 5 को प्राकृत संख्या, प्राकृत 1 से शुरू होती है, याद रखिएगा। 5 को है तो 5 से भाग दीजिए, माध्य निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। 5 4 9 3 12 और 3 15 हो गया, 15/5 हो गया, और 5 तिया 15 हुआ, तो क्या हो गया 3 हो गया इसका उत्तर। निश्चित रूप से हमारा जो उत्तर हो गया प्रथम 5 के संख्या के बाद वो हो गया हमारा 3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो हमारा 15 जो प्रश्न है वो कहता है इतना का बहुलक, बहुलक जो सबसे बहुत बार आया होगा वही बहुलक, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, हमको तो लगता है 3 है, 1 2 3 बार, 4 बार आया है 3, और 4 बार कोई नहीं आया, तो बहुलक भी 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। बढ़ते हैं 16 नंबर पर, चरमान इतना की माध्यिका, फिर माध्यिका, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, पहले 2 रहेगा, तब 3 रहेगा, तब 4 रहेगा, तब 5 रहेगा, तब 8 रहेगा। तो अब इसमें माध्यिका बिचला होता है, तो 2 गो इधर छाटिए, 2 गो उधर छाटिए, बीच में बच गया 4, इसलिए माध्यिका हो गया 4, और 16 का उत्तर हो गया आपका ए नंबर। बढ़ते हैं 17 की ओर। चलिए प्रभु 17 जो हमारा हिसाब है, निम्नलिखित सारणी में चरमान 7 की संचयी बारंबारता कौन सा है। चरमान 7 की संचयी बारंबारता तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना। हम लोग इस तरह से टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं चर, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ लिखेंगे चर, यहाँ लिखेंगे ऐसे डैश दे देंगे, यहाँ लिखेंगे बारंबारता डैश दे देंगे, यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। बनाने का तरीका आप सीखे हुए हैं। चरमान पहले लिख लेंगे, जैसे इसमें 3 है, इसमें 5 है, 7 है, 11 है, तो संचयी बारंबारता खींचते समय बारंबारता को पहले लिख लिया जाए। बारंबारता 3 है कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 5 है 3 बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 7 है 5 बार, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 11 है 9 बार, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, 3 का जो बारंबारता होता है वही संचयी बारंबारता, पहला का यही होता है, और दूसरा में इन दोनों का एड रहता है, इसका और इसका एड रहता है, तो 3 2 कितना हो गया 5, तीसरा में इस तीनों का एड रहेगा, तो इन 3 2 5 हुआ, 5 कितना हुआ 10, फिर इस 10 में 9 जोड़ दीजिएगा, ये तो हो जाएगा 19, ऐसे जोड़ देना है, ऐसे जोड़ देना है, समझ गए। तो 10 9 कितना हो गया 19। तो हमको क्या पूछ रहा है इसमें, 7 की संचयी बारंबारता, तो 7 का संचयी बारंबारता आपका क्या निकला है 10। देखिए 7 कान में चलिए, 7 का संचयी बारंबारता क्या निकला 10, तो उत्तर हो जाएगा आपका 10, सी हो जाएगा। 17 का कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर, 17 का सी नंबर। 18 नंबर देखिए, आंकड़े इतना में परिसर, परिसर का फॉर्मूला पहले सीख लीजिए। परिसर होता है, परिसर होता है सबसे बड़ा मान में से सबसे छोटा मान घटाना है, इसी को परिसर कहते हैं। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, समझ गए। उच्चतम चरमान में से निम्नतम चरमान को घटाना है, इसको अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है। रेंज बराबर उच्चतम मान में से निम्नतम मान को घटाना है। इसमें सबसे अधिक मान किसका है, देखिए, तब 12 है, 13 है, 20 भी है, सबसे ज़्यादा है 20, देखिए सबसे ज़्यादा है 20, और सबसे कम देखिए 2 भी है, 1 तो नहीं है, 2 है, सबसे हटा देते हैं आपको, सबसे बेसी है 20, देख लीजिए। उच्चतम में से निम्नतम को घटाना है, तो सबसे बेसी 20 है, और सबसे कम कौन है 2, तो परिसर मतलब होता है उच्चतम मान में से निम्नतम को घटाना है, तो 20 में से 2 घट जाएगा, सबसे कम है 2, तो कितना होगा आपका परिसर 18 होगा प्रभु, और 18 किस ऑप्शन में है सी नंबर में, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। बहुलक वर्ग क्या होगा, देखिए निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा ना वही बहुलक वर्ग होगा। सबसे अधिक बारंबारता देखिए 15 है कि 20 है कि 25 है कि 15 है कि 45 है, सबसे अधिक है 45, इसीलिए बहुलक वर्ग जो होगा 45 का जो होगा वर्ग अंतराल वही होगा बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग होता है, तो 40 से 50 हुआ, 40 से 50, और ये ऑप्शन डी हो गया आपका 19 का डी। बढ़ते हैं 20 की ओर। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध, देखिए बहुत पूछा जाता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक और घटे 2 गुने माध्य, हमारे हिसाब से ए नंबर सही है 20 का। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य, ए नंबर हुआ। अब आपको बताते हैं सही से, इसको याद कैसे रखिएगा, बहुलक निकालना रहेगा, ये तो याद रखिएगा कि बहुलक हमको निकालना है। अब बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका। देखिए माध्यिका देखने में बड़ा है ना, माध्यिका देखने में बड़ा है, माध्य और माध्यिका दोनों को देखिएगा तो माध्यक बड़ा है और माध्य देखने में कैसा है छोटा है, तो बड़ा को बड़ा से गुना करिएगा, माने माध्यक को 3 से करिएगा, और छोटा है माध्य तो उसको छोटा से गुना करिएगा, उसको 2 से गुना करिएगा, और घटाइएगा बढ़ के में से ना छोटका,
देखिए तो 3 है बड़ा कि 2 है बड़ा, बड़ा है 3, तो 3 में से 2 घटेगा। तो हमको इस तरह से याद रखनी चाहिए फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने बढ़का माध्यिका। देखिए 3 बड़ा है ना, तो 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य छोटा है देखने में, देख रहे हैं, इसलिए 2 से गुना हुआ। ये बड़ा आदमी है तो बड़ा भोजन करता है, छोटा है छोटा भोजन करता है। अब बड़का में से ही छोटका को घटाना है, ये हुआ बहुलक। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। चलिए 21 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। 21 नंबर कह रहा है कि किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका को आलेखीय ढंग से ज्ञात करने के लिए आप त्वरण निकालेंगे। माध्यिका को ग्राफ में ज्ञात करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण। क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण। सी नंबर ऑप्शन 21 का होगा सी नंबर। माध्यिका को आलेखीय ढंग से ज्ञात करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण। तो आज आवाज़ बहुत ही परेशान कर रही है, मैं प्रयास करूंगा कि दूसरे दिन इस टाइम में बनाऊं जिस समय में मुझे आवाज़ परेशान ना करे, और आज के इस आवाज़ के कारण कुछ परेशानी हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।